Now, Taylor observed that there were few workers in the organizations, those who had to travel for about 2 to 5 minutes to get the tools. Then they worked upon the tools on the machine. Then they had to return the tools to the original place. So Taylor suggested, why not we should put tools in front of the machine itself, so it can save 2 to 5 minutes of the workers. वर्कर 5 मिनट का टाइम लेता है कि एक स्टोर रूम में जाता है, वहाँ से टूल्स उठाता है, फिर मशीन पे आके काम शुरू करता है. तो वाई नॉट वी मेक अ स्मॉल स्टोर इन नियर बाय मशीन इटसेल्फ so that it can save the movement of the worker from location A to location B. So here location A is machine, location B is the store room. So moving from one place to another will take a lot of time, and that time will become unproductive because it is useless. So that time should be saved. Now for example, if worker has to do the same motion for 5 times in a day, he has to go to the store room, then he has to take back the he has to return the tools to the store room. So this takes approximately half an hour to the worker. Now why is there to spend such a time which can be spent upon the machine itself? तो वो काम कर लेगा, वो बेटर नहीं रहेगा इतनी देर में. तो टेलर ने सजेस्ट करा कि ये जो अनप्रोडक्टिव मोशंस है इनको एलिमिनेट करो. नाउ फॉर दिस again experiments are to be conducted in the factory to observe which motions are productive, which motions are productive, which motions are incidental. मतलब कभी कभी ये हो जाता है ना कि सामान की शॉर्टेज होगी, रॉ मटेरियल नहीं है फैक्ट्री में, तो अब जाना पड़ेगा स्टोर में सामान खरीदने के लिए. स्टोर मार्केट वाला स्टोर है, ये स्टोर रूम नहीं है जो मैं पहले एग्जांपल ले रहा था. ये स्टोर मतलब मार्केट है कि मार्केट जाना पड़ रहा है कुछ सामान खरीदने के लिए. तो ये इंसिडेंटल मोशन है विच कांट बी अवॉइडेड. तो अगर आपको इमीडिएटली किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो यू विल हैव टू गो टू द मार्केट टू गेट द मटेरियल. बट देयर आर सम मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव. तो टेलर ने कहा कि एक स्टॉप वॉच यूज़ करके देखते हैं और हम वेरियस सिंबल्स और कलर्स यूज़ करेंगे डिफरेंट मोशंस के लिए. मतलब उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करा कि ये जो मोशंस यूजफुल है उनको ग्रीन सिग्नल दे दो, ग्रीन कलर दे दो, जो मोशंस यूजलेस हैं उनको रेड कलर दे दो, और जो मोशंस इंसिडेंटल है उनको येलो कलर दे दो. तो जो रेड कलर वाले मोशंस है उनको हमें हटाना है, उनको हमें यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और वर्कर्स को एक्सप्लेन करने की देखो तुम ये रेड कलर वाले मोशन कर रहे हो, इनको ज़रा रिमूव कर दो, इनकी हमें नेसेसिटी नहीं है. सो दिस इज़ मोशन स्टडी कि एक पर्सन थोड़ी रिसर्च करे फैक्ट्री में कि लोग कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अनप्रोडक्टिव मोशन पे और उनको वो रिमूव करे. तो वर्कर्स जो सामान उठा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, या बैठ भी रहे हैं, कितनी देर के लिए बैठ रहे हैं, पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं. एक मशीन पे अभी एक वर्कर यहाँ खड़ा है, फिर थोड़ी देर के बाद वो वहाँ जाके खड़ा हो गया, अब यहाँ से वहाँ जाने में उसने 1 मिनट का टाइम ले लिया, तो क्यों भाई वहीं खड़े रहो, क्या दिक्कत है. तो मोशन स्टडी उसने करी कि ये मोशन जो था आपका अनप्रोडक्टिव था, कि अब एक इसी वजह से टेलर को बहुत वर्कर्स हेट करते थे क्योंकि हर चीज़ पे वो एक्सपेरिमेंट करने को लग जाते थे. बट स्टिल इससे प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ सकती है अगर हम वर्कर्स में थोड़े टाइम एक्सपेरिमेंट करके अगर उनको ये रियलाइज़ करवाएं कि ये मोशंस आपके जो हैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आप 10 बार एक मशीन पे आप अभी इस साइड खड़े हो लेफ्ट साइड, फिर आप राइट साइड में चल के जा रहे हो, तो 10 मिनट तो आपके इस चीज़ में लग रहे हैं. तो 10 मिनट जो आप एक ही जगह पर खड़े रहोगे वो बेटर नहीं रहेगा, आप रॉ मटेरियल उतने टाइम में मशीन में डाल दोगे. तो इसीलिए वर्कर बोलते थे यार इतना तो मत करो ना. बट दिस इज़ वॉट मोशन स्टडी सजेस्ट कि आपको अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट करना है, वर्कर्स को डांटना है अगर वो कोई ऐसा मोशन कर रहे हैं जिससे टाइम वेस्ट हो रहा है. तो क्लोज एग्जामिनेशन करो और पता करो कि कौन से मोशंस हैं जो अवॉइड नहीं करे जा सकते, प्रोडक्टिव हैं, कौन से मोशंस हैं जो एकदम से हो रहे हैं इंसिडेंटल हैं. तो जहाँ तक हो सके फ्यूचर में इनको अवॉइड करा जाए, एडवांस में सामान पहले ही रख लो ताकि इंसिडेंटल मोशंस को अवॉइड करा जाए, एंड अनप्रोडक्टिव मोशंस को तो इमीडिएटली अवॉइड करना है कि ये तो आगे हमें यूज़ नहीं करने हैं. ठीक है. तो टेलर ने स्टॉप वॉच यूज़ करी और देखा कि कहाँ कहाँ ये वर्कर कितना कितना टाइम ले रहा है. यहाँ से वहाँ चलने में आपने 1 मिनट लगाया और एक दिन में आपने ये चीज़ 20 बार करी, तो 20 मिनट आपने यहाँ फालतू लगा दिए. तो 20 मिनट में अगर आप और कुछ खरीदो तो वो बेनिफिट रहता. वर्कर बोलेगा यार कमाल की बात है, मैं यहाँ से वहाँ जा भी नहीं सकता क्या. सो दिस इज़ हाउ मोशन स्टडी वर्क्स. एंड उसने कलर यूज़ करे कि देखो आपका मोशन ये रेड कलर में आ रहा है, तो ये ज़रा आप एलिमिनेट कर दो, एक जगह पे खड़े रहा करो, इससे थोड़ा टाइम सेव होगा. सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ मोशन स्टडी, जिससे हम काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं. ठीक है. और काफ़ी हद तक थोड़ी कॉस्ट भी सेव होगी और इससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी अगर हम अननेसेसरी मोशंस को रिमूव कर देते हैं. जो मोशंस प्रोडक्टिव नहीं है, जिनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, उन मोशंस को बंद कर दो ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वर्कर सिर्फ काम पे ध्यान दें.
All right, so this was motion study, everyone.